38। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको एक सुख, परमानेंट सुख देने की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम आपको ऐसे सूत्र देना चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने, आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो और शांति हो, और आप एक अच्छे इंसान बन करके और समाज की सेवा करें। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कायोत्सर्ग। भाई और बहनों, प्रेक्षा ध्यान पद्धति का पहला चरण कायोत्सर्ग है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है, प्रेक्षा का मतलब देखना, ध्यान का मतलब गहराई में जाकर के और देखना कैसे, राग द्वेष मुक्त होकर गहराई में जाकर देखना प्रेक्षा ध्यान है। चाहे आप बंद आंख से देखो, चाहे खुली आंख से देखो, जो भी चिंतन चल रहा है आपके मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि हर क्षण व्यक्ति चिंतन करता रहता है, उस चिंतन के साथ में राग द्वेष नहीं जोड़ना चाहिए। राग द्वेष एक बुराई है, राग द्वेष कर्म रज है, राग द्वेष कषाय है, राग द्वेष दुख का कारण है, राग द्वेष अज्ञान है। ये अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ना। अगर हम राग द्वेष विजेता बन जाते हैं तो वह समय दूर नहीं है कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। तो हमारा सारा फोकस, सारा हमारा कहना चाहिए एकाग्रता, वो राग द्वेष मुक्त होकर देखने पर है। तो उस राग द्वेष मुक्त होकर देखने के लिए हमें अपने शरीर को जो है शिथिल करना पड़ेगा। शरीर की शिथिलता के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग होता है काया का उत्सर्ग, यानी शरीर रहते हुए भी शरीर का भान होना। ये बहुत बड़ी बात है। इसको विदेह भी कहा जाता है। राजा जनक विदेह थे कि राजा जनक शरीर में रहते हुए भी शरीर की उसको अनुभूति नहीं थी। वो तो हर क्षण जो है रियल पुरुषार्थ में रहते थे, दृष्टि विज्ञान में रहते थे और भीतर विराजमान प्रभु के संपर्क में रहते थे और ये चिंतन करते रहते कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। और ये जो मेरा चल रहा है, जो दुनियादारी का काम चल रहा है, मन वचन काया की जो भी गतिविधि चल रही है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये उदय है जो मैं पीछे से लेकर के आया हूँ। और इसमें परिवर्तन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, परिवर्तन होता भी नहीं है। आप कोशिश करके परिवर्तन करना चाहोगे और आप बोलोगे कि मैंने पुरुषार्थ किया, तो वास्तव के अंदर पुरुषार्थ है ही नहीं है। वह तो अपने आप होने वाली बात है। लोग इसको रिलेटिव पुरुषार्थ भी, मन वचन काया की ओर रिलेटिव पुरुषार्थ भी मानते हैं, पर वो रियल पुरुषार्थ नहीं है। चाहे हमारे मन वचन काया है, ये अवस्था मात्र है और इसको कोई भी रचना करने वाला नहीं है और ये संजोग के अधीन है। ये अवस्था है वो पराधीन होती है। इसीलिए सूक्ष्म संजोग, वाणी के संयोग, स्थूल संजोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं। इसका मतलब जो संजोग चल रहे हैं उसमें मुझे दखल नहीं करनी है, उसको तो हमें भोगना है, उसको तो हमें इस रूप में स्वीकार करना है कि मेरी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, मेरे ही द्वारा किया हुआ है, मेरा हिसाब है, तो ये मुझे क्लियर करना चाहिए। तो कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग करना, काया की अनुभूति न होना, काया महसूस नहीं होनी। और काया के साथ के अंदर हमारा श्वास भी जुड़ा हुआ है, तो श्वास भी शिथिल होना चाहिए, शरीर भी शिथिल होना चाहिए। दोनों के शिथिलीकरण होने से हम एकदम हल्के हो जाते हैं। एकदम हल्के का मतलब होता है हमको मेंटल पीस की प्राप्ति हो जाती है, हमको इमोशनल हेल्थ की प्राप्ति हो जाती है, हमारे क्रोध, अहंकार, माया, लोभ पे भी काफ़ी अंकुश लग जाता है अगर हमारा कायोत्सर्ग
और श्वास दोनों नियंत्रण में हो जाते हैं। तो ये सारा प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि हमारा सनातन सत्य है वो प्रयोग धर्मात्मक है। तो हम प्रयोग के माध्यम से जो है सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट ट्रुथ को देखना है, हमें जीवन की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसका पता लगाना होता है। तो अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आप प्रयोग कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान की मुद्रा। अब आपका जो चित्त है, चित्त कहिए, मन कहिए, विचार कहिए, उसको पूरे शरीर में घुमाइए और शरीर का सबसे निचला भाग है उसको शिथिल कीजिए। जो दाएं पैर का अंगूठा, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, इस भाग को ऑटो सजेशन दीजिए। आप सजेशन दीजिए कि मेरे शरीर का निचला हिस्सा शांत हो जाए, शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन देने के बाद के अंदर अनुभव कीजिए मेरे शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब हम बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, जो बाएं पैर का कमर का भाग, हम ये ऑटो सजेशन दें कि मेरा शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शरीर का मध्य भाग, पेट, छाती, दोनों हाथ, हाथ के पंजे, अंगुलियां, कमर का पिछला भाग, शरीर का पूरा मध्य भाग, ऑटो सजेशन दीजिए शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए मध्यम शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब आपका ध्यान शरीर के ऊपरी भाग मस्तिष्क के ऊपर टिकाइए। गर्दन, ठोड़ी, दोनों आँखें, दोनों कान, नाक, नाक के दोनों हिस्से और ऊपर का सहस्त्रसार, ज्ञान केंद्र, शरीर का सबसे ऊपरी भाग स्पर्श कीजिए और ऑटो सजेशन दीजिए शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, कायोत्सर्ग हो गया है। अब हम थोड़ा श्वास परीक्षा करेंगे कि जो हमारा श्वास बाहर की ओर जा रहा है, भीतर की जा रहा है, दोनों नथुनों के बीच में बैठ करके, और जो आते जाते श्वास को देखो। श्वास को लंबा करो, गहरा करो, लंबा सांस। जब हम लंबा सांस लें तो पेट फूलना चाहिए और जब श्वास छोड़ें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। ये प्रकृति का नियम है। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। देखिए हमने अच्छी तरह से श्वास ले लिया है, शरीर स्थिर है, शरीर एकदम स्थिर हो गया है।
आत्मा स्थिर हो रही है, शरीर श्वास स्थिर हो रहा है, श्वास शिथिल हो रहा है, पूरा श्वास और शरीर शिथिल हो गया है। अब अनुभव कीजिए, मेरा शरीर इतना हल्का हो गया है कि मैं अपने स्थान से 1-2 फुट ऊपर उठ रहा हूँ, अपने स्थान से 2 फुट ऊपर रख रहा हूँ। इतना शिथिल, इतना शिथिल, इतना शिथिल, पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। इस तरीके से हमारा कायोत्सर्ग सद गया है। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलिए और आपने प्रभु की उपासना की, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपका हाथ की हथेलियों पर आ गया है और हाथ की हथेलियों को प्रभु के आशीर्वाद को सिर पर लगाइए। 3 बार हथेली को मसल करके 3 बार अपने सिर पर प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये कायोत्सर्ग का प्रयोग हुआ भाई और बहनों। कायोत्सर्ग के प्रयोग में आपने देखा कि शरीर इतना शिथिल हो गया कि अपने स्थान से 1 फुट ऊपर लगने लग गया। जब शरीर के रोम रोम में शिथिलता आ जाती है, शरीर टेंशन फ्री हो जाता है, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, और न कोई स्ट्रेस है, न कोई स्ट्रेन है, न कोई दुख है, न कोई दर्द है। आनंद की स्थिति आ जाती है। तो आनंद की स्थिति आने पर हमको एक सुख की प्राप्ति होती है और धीरे धीरे अभ्यास करके ये सुख जो है आगे बढ़ने लग जाता है और टेम्परेरी से परमानेंट सुख की स्थिति आ जाती है। क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो श्वास और शरीर ये भारी पड़ते हैं। श्वास का तो ऐसा है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, आतंकवादी है और मिलावट करता है, कोई भी तरह की जो है हिंसा की प्रवृत्ति करता है, अपराध की प्रवृत्ति करता है, तो उसके श्वास की संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट के अंदर टेंशन फ्री है और बड़े ही वह शांति से बैठा हुआ है, तो 1 मिनट में 16 सांस लेता है। एक श्वास आया और एक श्वास गया, ये पूरा एक्सहेल इनहेल एक श्वास बनता है। तो ऐसा जो व्यक्ति जो है 1 मिनट में 16 सांस लेता, आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। और लेकिन जब हम कायोत्सर्ग का नियमित जो है वो अभ्यास करते हैं और श्वास परीक्षा का या श्वास का नियंत्रण करते हैं, तो धीरे धीरे ये हमारी प्रति मिनट श्वास की संख्या घट जाती है। ये 16 से 14, 12, 10 और 8 तक पहुंच जाती है। जब 12 और 14 तक ये श्वास की संख्या रिड्यूस हो जाती है तो व्यक्ति को कभी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आ नहीं सकता। वैसा व्यक्ति कभी शोषण कर नहीं सकता, उसके जीवन के अंदर बुराइयां आ नहीं सकती। कोई भी बुरा व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा लेकिन वह उसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग। जो व्यक्ति अपने इरादों में पक्के होते हैं, अपने सिद्धांतों में पक्के होते हैं, सूरदास की तरह, तो उन पर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं होता है, वो इफ़ेक्ट प्रूफ हो जाता है, इफ़ेक्ट लेस हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये शरीर की परीक्षा है, ये जो हम कायोत्सर्ग करते हैं, एक ये बहुत बड़ा सुंदर उपसर्ग है, बहुत उपाय है। तो हमारे साधु सन्यासी होते हैं, जब उपाश्रय से बाहर जाते हैं तो वह जो है थोड़े समय का कायोत्सर्ग करते हैं और वापस जब आते हैं गोचरी लेकर के या कोई कार्य से, तो थोड़े समय का जो है वह वापस उसको जो है वो कायोत्सर्ग करना होता है। इसीलिए बाहर जाने और भीतर आने में 2 बार कायोत्सर्ग करना होता है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब हम कायोत्सर्ग में लग जाते हैं, इसका मतलब हम प्रतिक्रमण करने लग जाते हैं। हमने किसी के साथ अतिक्रमण किया तो उसको ठीक करने का, उसको सब्लिमेशन करने का, उसको शुद्ध करने का तरीका ये है कि आप उस अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करो
और प्रतिक्रमण करने से शुद्धता की अवस्था आती। कैसे आती है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरा ये कपड़ा है, बिल्कुल वाइट है, इस वाइट के ऊपर कुछ काली चीज़ पड़ गई, कालख लग गई, तो ऐसा दाग लग गया कि ये पानी से नॉर्मल धोया नहीं जाता है। तो उसको धोने के लिए आजकल जो नई विधियाँ आई है उसमें हमने डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया, और जब वो जो है बस एकदम साफ हो गया वाइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ कहना चाहते हैं कि आप जो है वो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण ये बहुत ही सुंदर उपाय है। और हमारे अध्यात्म के अंदर सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 4 चीज़ें शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई गई है। और व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, करने के बाद वो प्रायश्चित की अवस्था में आता है, तो धीरे धीरे जो प्रायश्चित करने लग जाता है तो उसके जितने भी जो दुर्गुण किए हुए हैं, कितने भी लोगों को उसने कष्ट दिया होता है, धीरे धीरे वह परमाणु विलीन होने लगते हैं और वह व्यक्ति जो है शुद्धता की महसूस करता है। और कायोत्सर्ग के अंदर रहने वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी बीमार नहीं होता है, क्योंकि पहले वो इस तरीके प्रयोग करके वो परीक्षा ध्यान के कई प्रयोग कर लेता है। और कायोत्सर्ग उसमें से मुख्य प्रयोग है, इसीलिए सबसे पहले कराया जाता है। और ये करने से जो है हमारे और जो प्रयोग है वो बड़े आराम से हो जाते हैं, क्योंकि कायोत्सर्ग है परीक्षा ध्यान की 8 ही भूमिकाओं के अंदर है। वह एक भूमिका बनाने वाला स्थान है, वह परीक्षा ध्यान के बारे में जानकारी देने वाला बन जाता है, और किस व्यक्ति को किस आसन के अंदर और किस तरीके से अभ्यास करना उसके बारे में भी जानकारी मिलनी चालू हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम कायोत्सर्ग की बात करें तो कायोत्सर्ग जो है वह जो शवासन के रूप में भी बोला जाता है कि व्यक्ति सो करके वो एकदम मुर्दे के जैसा अनुभव हो। मुर्दा बनना नहीं है मुर्दे की अनुभूति का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में किसी तरह का तनाव नहीं है, हमारे शरीर में मसल्स वगैरह है सब इफेक्टिव हो जाते हैं और ढीला हो जाता है, श्वास ढीला हो जाता है। जब शरीर और श्वास दोनों ढीले पड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति कोई भी चीज़ जो है वो ग्रहण करता है उसी में खो जाता है, और खो करके उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर हम सनातन सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और साथ साथ के अंदर हमें जो है सनातन सत्य को समझने के लिए वो हमारे गुरुओं के साथ में और हमारे जो हमको जो केवल दर्शन, केवल ज्ञानी पुरुष है उनको ढूंढना चाहिए और उनके संपर्क में जाकर के ज्ञान रूपी दीपक को जीवन में जला करके, जो कि हर क्षण जलता रहता है, उसको जीवन के अंदर जला करके हम बहुत बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, आइए आज इस एपिसोड को निष्कर्ष की भाषा में रखें कि मैंने प्रयोग किया रहा है, थ्योरी एंड एक्शन एक साथ कराए। तो इस थ्योरी और एक्शन जो करने के बाद में हमको व्यक्ति कैसे लाभान्वित होगा, समाज को कैसे जो है लाभान्वित किया जाएगा, और कुल मिलाकर के आज की ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि ये सारे कोरोना के वगैरह जो जितने भी इफ़ेक्ट हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म हुआ है, इसको भी हम रोका जा सकता है। तो इसीलिए कायोत्सर्ग ऐसी पद्धति है, कोई भी असाध्य बीमारी हमारे भीतर घर कर जाती, भीतर आने लग जाती है, तो उसको हम आसानी से रोक सकते हैं। कायोत्सर्ग एक विधि है जो तुरंत लाभ देती है और ये व्यक्ति के अंदर कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं लाती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तो मात्र हमारे शरीर जो है उसको एक लेबोरेटरी बनाना पड़ता है, और शरीर की जब लेबोरेटरी होती है तो ये ऑलरेडी हमारा शरीर है, उसके भीतर प्रभु है, वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। तो वह होते हुए भी वो अपने आप करेक्शन दे देते हैं। तो भाई और बहनों,
आइए हम इस बात को समझें कि कायोत्सर्ग है हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा उपयोगी तत्व, और बड़े बड़े जादूगर वगैरह होते हैं तो वो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए अपना जो है पहले से कायोत्सर्ग कर लेते हैं। तो कायोत्सर्ग करने से उनका शरीर बहुत हल्का पड़ जाता है और उसको प्रश्न का उत्तर देने में उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान भीतर से आना चालू होता है। देखिए कि जब हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, शरीर हमारा शिथिल हो जाता है, श्वास शिथिल हो जाता है, तो फिर बचता क्या है? फिर उसके बाद में जो हमारा भीतर प्रभु विराजमान है, वह प्रभु जो है वह जो है उस मौन की अवस्था में अपने भीतर से जो अनंत ज्ञान है उसके कई सूत्र निकाल करके और ऑटोमेटिकली साधक तक पहुंचाया जाता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर जो है हमारा एस्पेक्ट है, ये सुंदर जो है हमारी अंतर्धारणा है। तो इस कायोत्सर्ग को हमें प्रैक्टिकल रूप में करना चाहिए और कायोत्सर्ग को जो है अन्य अन्य लोगों को समझाना चाहिए। अगर हम योग के बारे के अंदर और हम जो है एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें जो ये हमारा जो योग के साथ साथ में कायोत्सर्ग का जो भाग है वो करना चाहिए। कायोत्सर्ग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर विधा है और इसके अंदर जो आदमी का दिल इसीलिए लगता है कि यह एक जो है ठोस बात करता है। व्यक्ति ये देखता है कि मेरे भीतर कुछ कमज़ोरी है और वो कमज़ोरी किसी से कह नहीं सकता, तो उस कमज़ोरी को धोने के लिए जो है पानी को गर्म करके और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, आइए इस एपिसोड के माध्यम से जो हमारा कायोत्सर्ग का एपिसोड है उस एपिसोड को बड़े सुंदर तरीके से हम करके और हमारे जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। और कायोत्सर्ग करने वाला व्यक्ति होगा वो संभाव की स्थिति में रहेगा और जो बाहरी हर एक वस्तु से वह एडजस्टमेंट करके चलेगा, उसको ये एक सनातन सत्य मिल जाएगा, रियलिटी मिल जाएगी कि हमारे मन वचन काया रूपी जो 3 योग हैं और उन मन वचन काया रूपी योग से जो हमको ये जो शरीर मिला है, पंचभूत का शरीर है, और ये जो शरीर है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये आत्म जो हमारा शरीर है, उससे जो है वो हम जो है इस तरीके से प्राप्ति शिथिल करके और शरीर से बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि शिथिलता की अवस्था के अंदर व्यक्ति की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और उसके बड़े बड़े सुंदर परिणाम हमको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन जो है हमें धार्मिक क्रिया करनी चाहिए और जिसका अवलंबन जो है वो हमारा जो है ये कायोत्सर्ग है। ये कायोत्सर्ग जो है हमें अच्छे जीवन निर्माण का, अच्छा व्यक्ति को जो है निर्माण करने में पूरा सहयोग करता है और हमें इस सहयोग को जो है लेना चाहिए। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कायोत्सर्ग का सिद्धांत है जो कि परीक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा कारगर सिद्धांत है। इसीलिए ये कोई भी किया जाए उसको प्रारंभ के अंदर ये किया जाता है ताकि कि दूसरा चरण करें तो हमारा शरीर स्थिर रहे, श्वास स्थिर रहे और वो कोई तरह की रुकावट पैदा नहीं करे। कोई भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो, हमको फीडबैक बराबर मिल रहा है, आपके द्वारा प्राप्त सुझाव है हमको मिल रहे हैं। फिर भी आपको किसी तरह का सुझाव हो तो हमारा पर्दे के पीछे हमारा ईमेल और जो हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप वगैरह दिए हुए हैं, तो आप जो है उसके माध्यम से हमें आपकी जिज्ञासा, आपके प्रश्न भेज सकते हैं, आपको समाधान मिलेगा। और उसके साथ साथ के अंदर आपको जो है हम एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छे अच्छे टिप्स और अच्छी अच्छी व्यवस्था देते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया।